जोहार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिया मुंडा एक बार फिर से आप सबके सामने लाइव एक बहुत ही चिंताजनक विषय को लेकर मैं चाहती हूँ कि आज मेरा ये वीडियो जो भी लाइव देख रहे हैं वो इस वीडियो के या तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही मैं जो अभी इस वीडियो मैंने इस लाइव में मेरे साथ नहीं जुड़े हैं, बाद में इसको रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो उनसे भी मैं ये चाहूँगी कि आप लोग भी जो है इस लाइव को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आप सब हमारे झारखंड की वर्तमान स्थिति को या तो सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर न्यूज़पेपर के ज़रिए या फिर टीवी चैनल्स के ज़रिए आप देख ही रहे हैं कि हमारे झारखंड की जो स्थिति है वो क्या है, कैसी है। जय श्री राम पंडित जी, जय श्री राम महेंद्र जी, जय प्रकाश जी, नमस्ते, धन्यवाद, आप सब जुड़ रहे हैं। मैं चाहूँगी, नमस्कार दीपक जी, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि जो अभी हमारी वर्तमान स्थिति है झारखंड की वो बहुत ही चिंताजनक है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो चुकी है, और वो भी हमारे झारखंड के साथ में, झारखंड राज्य में हुआ है, जिस राज्य का गठन जो है, जय श्री राम राम भजन जी, एक सपने के साथ किया गया था। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जुड़े रहें, मेरी बातों को सुने, दूर तक पहुँचाएं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात जाए, और एक जांच आयोग का गठन हो, ताकि जिस सपने के साथ, सूरज जी जय श्री राम, हमने झारखंड का गठन किया था हमारे अपनों ने, उस पे, उसके साथ, उस धरती के साथ, उस राज्य के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और इस स्थिति के बारे में आप लोग तो जान ही रहे हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को आप सबके सामने लाना चाहूँगी। जय श्री राम हरिमोहन जी, जय श्री राम प्रकाश जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जो मैं बात रखने जा रही हूँ, झारखंड जो है हमारा, झारखंड के जनजाति समाज के दो उलगुलान हुए हैं, यानी झारखंड जो है, दो लड़ाइयाँ झारखंड ने लड़ी हैं। एक तो अंग्रेज़ों के समय, देश की आज़ादी के समय, झारखंड के हमारे पूर्वजों का बहुत अहम भूमिका थी, जो मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। सबसे पहला नाम जो है हमारे भगवान बिरसा मुंडा का आता है, जिन्होंने एक उलगुलान किया था झारखंड से देश को आज़ादी दिलाने में। उनका भी एक अहम भूमिका, उनकी भी एक अहम भूमिका थी। उनके साथ साथ सीधो कान्हो, फूलो झानो, चांद भैरो, तिलका माझी और बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने अपने योगदान दिए थे, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी थी देश को आज़ादी दिलाने में, और वो सफल भी हुए थे। उसी तरह एक और उलगुलान हुआ, जो झारखंड राज्य की मांग करने के लिए हमारे कुछ जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ता लोग और कुछ मूलवासी लोग, जो कि जिनकी कई पीढ़ियां हमारे झारखंड में रह रहे हैं, और उन्होंने भी उस आंदोलन में हम जनजातियों का साथ दिया, और झारखंड राज्य को अलग, जो कि बिहार के साथ कनेक्टेड था, उसको अलग करने में उन लोगों ने उस लड़ाई में साथ दिया और सफल भी हुए। लेकिन कहाँ तक सफल हुए,
वो आजकल, जय श्री राम दुर्गा जी, आजकल आप न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में देख ही रहे हैं कि 22 साल हो गए हैं बिहार से झारखंड को अलग किए हुए। कई लोगों ने इसमें भी अपनी जान की आहुति दी है, बहुत मेहनत की है। हमारे कुछ जनजातीय नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और कुछ मूलवासी जो लोग बरसों से, जैसा मैंने कहा सदियों से हमारे राज्य में रह रहे, उन्होंने काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें जो है ये दिन देखने को मिला, झारखंड राज्य अलग हुआ। लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है वो देखकर लग रहा है कि एक तीसरे उलगुलान की ज़रूरत है। पहली लड़ाई हमने अंग्रेजों के साथ लड़ी, इसमें कई विद्रोह हुए, जैसे कि विरसा आंदोलन, सीधो कानो जो संथाल विद्रोह था, फूलो झानो सिंगी दई, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब जाकर कहीं आज़ादी मिली। और उसी तरह से हमारे और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हमारे इस झारखंड राज्य को, जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसको विकसित करने के लिए, इसका विकास करने के लिए, जनजातीय समाज का विकास करने के लिए एक अलग झारखंड राज्य की मांग की थी। और काफ़ी दिनों की लड़ाई के बाद, काफ़ी सारे संघर्ष के बाद ये सपना, एक बहुत सुंदर सा सपना लेकर उन लोगों ने ये आंदोलन, दूसरा आंदोलन किया था और उसमें जीत हासिल हुई थी। एक सपना था, उन आंदोलनकारियों के आंखों में एक सपना था, हम सब के आंखों में एक सपना था। जय श्री राम अजीत जी, एक सुंदर झारखंड का सपना था, एक माने विकास से भरा हुआ झारखंड का सपना था, जो एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, जनजाति बहुल राज्य है, उसके विकास। जय श्री राम प्रकाश जी, एक सपना देखा था और उस सपने को देखकर उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि हमारा झारखंड जो है वो खनिज संप्रदायों से भरपूर है और हमारा जो रेवेन्यू है वो सारा के सारा बिहार को चला जा रहा था। हमारा रेवेन्यू बिहार चला जा रहा था, झारखंड अपेक्षित रह जा रहा था। इस वजह से हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये आंदोलन किया, झारखंड का अलग मांग की उन लोगों ने, ताकि हमारा जो ये राज्य है, जो जनजाति बहुल क्षेत्र है, उसका विकास हो सके। जय श्री राम विशाल जी। लेकिन आज 22 साल हो गए हैं झारखंड राज्य को अलग हुए, लेकिन अब भी हमारा राज्य, हमारा जनजाति समाज जहां था, जय श्री राम ललन जी, जहां के तहां ही है। जिस सपने को लेकर यह आंदोलन किया गया था, बहुत दुख लगता है, बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है। जी हां प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, झारखंड को बेरहमी से लूटा गया है और दुख लगता है मुझे ये बोलते हुए कि पता नहीं, आंखों में आंसू आ जाते हैं कि लोगों ने जनजातीय समाज को और जनजातीय क्षेत्रों को समझ के क्या रखा है। हमारे झारखंड को तो हर तरह से लूटा गया है। पहले क्या धर्मांतरण कम थे? हमारे गांव के गांव लोगों को बहलाकर, फुसलाकर, कुछ चावल की बोरियां देकर, कुछ प्रलोभन देकर उन्हें धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा था। टारगेट हमेशा से जनजाति क्षेत्र और जनजाति समाज ही है। जय श्री राम कृष्णा जी। लेकिन दुख लगता है कि हमेशा, क्योंकि हम बहुत भोले भाले हैं, जल्दी किसी लड़ाई में पड़ना नहीं चाहते, जल्दी किसी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए बाहरी लोग आकर हमें हमेशा उन लोगों ने धोखा ही दिया है। कभी देश जो गुलाम था, उस वक्त भी अपनों ने ही इस देश को गुलाम करने में, लूटने में अपनों का ही साथ था। उसी तरह आज जो हमारा झारखंड लूट रहा है, आज जो हमारा झारखंड को लूटा जा रहा है, हम जनजातियों को, मतलब हम जनजातियों की बद से बदतर हालत हो गई है। जय श्री राम मुरारदान जी।
ये सपना लेकर झारखंड राज्य को अलग किया गया था कि जनजाति समाज का विकास होगा, जनजाति क्षेत्रों का विकास होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, शिक्षा के लिए सुविधाएं होंगी, गांव-गांव में पानी होगा, गांव-गांव में बिजली होगी, गांव-गांव में चिकित्सा व्यवस्था होगी। बहुत सारे सपनों को लेकर झारखंड राज्य की स्थापना की गई। लेकिन 22 वर्षों बाद आज भी जनजाति क्षेत्र जहां की वहां है, कोई विकास नहीं हुआ है। जहां था वही है। विकास किनका हुआ है? ऊंचे ऊंचे पदाधिकारियों को, जिनको झारखंड की बागडोर दी गई थी, जिनके हाथों में झारखंड की बागडोर थी, जिनको संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी कि आप झारखंड राज्य का विकास में उनका साथ दे, राज्य का साथ दे, उन लोगों ने ही हमें लूटा है। आज जिस जनजाति समाज के विकास के लिए झारखंड राज्य को अलग किया गया है, आज वही गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। खेत है उनके पास में, लेकिन खेत को उपजाने के लिए खेत जोता जाता है, उसमें बैल की जोड़ी की जरूरत होती है, पूंजी की जरूरत होती है। ना तो बैल की जोड़ी की पूंजी है खरीदने की उनके पास, ना तो उसके बीज खरीदने के उनके पास पैसे हैं। लेकिन जिनके हाथों में बागडोर ये दी गई है कि झारखंड राज्य के विकास के लिए, उन लोगों के घर में, हमारे गांव में बैल नहीं है हल जोतने के लिए, गांव को, खेत को जोतने के लिए, लेकिन उन लोगों के घरों में विदेशों के कछुए हैं जो कि लाखों के हैं। झारखंड के जनजाति क्षेत्र जहां थे वही है, जनजाति लोग जहां थे वही है। जय श्री राम शानवी वहीं पे है सब। विकास कौन कर रहा है? कुछ पदाधिकारी लोग जो अच्छे अच्छे पदों में बैठे हैं, विकास उनका हो रहा है। वो लोग फर्श से अर्श में पहुंच गए, गुमटियों से शोरूम में पहुंच गए, साइकिल से लग्जरी कार में पहुंच गए, और हमारा जनजाति समाज अब भी गरीबी की जिंदगी, भूखमरी में जी रहे। ना तो चिकित्सा है, ना तो आपको शिक्षा है, ना किसी चीज की सुविधा है। आज वही गरीबी की जीवन जी रहे, और बाहर से लोग आकर जो ये लूट तंत्र जो मचा है, जो लूटी जा रही है हमारे झारखंड को, वो कौन? बाहर से लोग आ रहे हैं। और इसको अलाउ कौन कर रहा है? हम खुद जिम्मेदार हैं। हम में से कुछ लोग, झारखंड के कुछ लोग जो बड़े बड़े विधायक, सांसद, जो खुद के कैपेसिटी में विधायक सांसद नहीं बने हैं, जनता ने उनको वो सम्मान दिया है। इस उम्मीद पे वो सम्मान दिया है उनको कि हमारे झारखंड राज्य का विकास होगा, हमारा विकास होगा, हमारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, हमारे तक जो सुविधाएं नहीं पहुंच रही, पानी, बिजली, जो सामान्य एक जरूरत है, सामान्य जरूरत की चीज है, वो हम तक पहुंचेगी, चिकित्सा पहुंचेगा हम तक शिक्षा पहुंचेगी। इस उम्मीद पे आप लोगों को सांसद या विधायक या किसी भी पद के लिए सम्मानित किया गया है, लेकिन आप लोगों ने उस पद का अपमान किया है, उनके सम्मान का अपमान किया है। बाहर से लोग आकर लूट रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। क्यों? कितनी शहादतें हुई हैं। उसके बाद साल 2000 में झारखंड राज्य अलग बना। ये कोई मजाक की बात नहीं है। सांसद, विधायक लोग, जो लोग बैठे हुए, उन लोगों ने आंदोलन नहीं किया है। आज जो झारखंड राज्य देखा, लेकिन उनके हाथों में हमने एक जिम्मेदारी दी थी कि आप पदों में बैठकर, क्योंकि आपके पास पावर है, पोजीशन हो। जय श्री राम ब्रिजेश जी, आपके पास पावर है, पोजीशन है, आप उस पावर और पोजीशन को, आपके पास योजनाएं आती हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन आप लोगों ने नजरअंदाज किया। जी हां, आपने, अजीत जी, सही कहा है कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा। लेकिन मैं धरातल पे काम कर रही हूं और मैं देख रही हूं एक कब होंगे। आज आप मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखिए, अगर एक किसी को तकलीफ होती तो सारे लोग उठ खड़े होते हैं।
गली मोहल्ले से लोग निकल आते हैं उनके समर्थन में। अगर एक ईसाई को आप कुछ कीजिए तो वो गली मोहल्ले से निकल आते हैं। लेकिन अगर आज एक हिंदू, एक जनजाति समाज का कोई कार्यकर्ता अगर काम नहीं कर पा रहा, उस काम में सफलता नहीं पहुंची, तो उसकी टांग खिंचाई कौन करे? अपने ही समाज के लोग, अपने ही वो नेता, विधायक, सांसद लोग, जो लोग आपके पास वो पावर है कि आप सदन में ही आवाज उठा सके। जनजाति समाज के लिए, जनजाति समाज को जो लूटा जा रहा है, जनजाति क्षेत्र को जो लूटा जा रहा है, यहां पर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, यहां पर जो लूट तंत्र चल रहा है, उस पे आप आवाज, आपको पावर इसीलिए दिया गया है कि आप ऊपर तक आवाज उठाए, आप सदन तक आवाज उठाए। इसीलिए आपको उस पोजीशन में बैठाया गया कि आप सदन तक हमारी बात को पहुंचाए। लेकिन आज ये स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको पर्सनल मजबूत करने के लिए हमने आपको वहां तक लाया है, आपको सदन में आवाज उठाने के लिए नहीं, आप अपने फ्यूचर को मजबूत करने के लिए आपको हमने मजबूत किया है। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे ही अपने लोग हैं। मैं इस लाइव के माध्यम से उन सांसदों और विधायकों से यह पूछना चाहती हूं कि क्यों आप चुप हैं? कारण क्या है आपके चुप रहने की? आपके क्षेत्र को लूटा जा रहा है और वो भी बाहर से लोग आके लूट रहे हैं, आप चुप बैठे हैं। आपको उन पदों में चुप रहने के लिए नहीं बैठाया गया है, आपको उन पदों में आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नहीं बैठाया गया है। आपको हमारे लिए कुछ करने के लिए वहां बैठाया गया है। हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य में हो रहे अत्याचारों के लिए आवाज उठाने के लिए आपको वहां पे बैठाया गया, ताकि आप ऊपर तक इसकी आवाज उठाएं और वो जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहे उस पर बात कर सके। सोशल मीडिया के जरिए जो आप लोग सुन रहे हैं दोस्तों, आजकल जो झारखंड में चल रहा है, छापेमारी चल रही है ईडी की, ट्रांसफर पोस्टिंग, मुझे जहां तक ज्ञान है, मैं जितना दूर जानती हूं, ट्रांसफर पोस्टिंग का डिसीजन, निर्णय जो है, मैंने जो पढ़ा है या मैं जितना जानती हूं उतना मैं कहूंगी कि सीएम हाउस में होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग की बात सीएम हाउस में निर्णय तय की जाती है, निर्णय ली जाती है, तय किया जाता है। लेकिन सुनकर दुख भी होता है, हंसी भी आती है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग की बातें और निर्णय हमारे रांची के अशोक नगर में किसी एक घर में होती, बोली लगाई जाती है, आईएएस आईपीएसओं की बोली लगाई जाती। शर्म आती है उन आईएएस आईपीएसओं पर भी, हमारे शासन, यहाँ की व्यवस्था पर भी, हमारे लोगों पर भी। और क्या सवाल मेरा ये उठता है सीएम जी से कि क्या उनमें ये काबिलियत नहीं कि वो निर्णय ले सके? आप सीएम हो, आप इस राज्य के सीएम हो, आप क्या इतना भी कैपेसिटी नहीं कि आप सीएम हाउस में बैठकर ये निर्णय ले सके कि आपको एक सामान्य, एक अंडा बेचने वाला वो अपने घर में बैठ के सीएम हाउस के काम को कर रहा है? ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो वहां बोली लगाई जा रही है, बाजार लगता है वहां पे, आईएएस आईपीएसओं की ट्रांसफर पोस्टिंग का बाजार लगता है। शर्म की बात है। और ये स्थिति है हमारे झारखंड की। और आपको बता दूं कि हमारा झारखंड खनिज संप्रदाय, खनिज पदार्थों से भरा हुआ एक राज्य है, जिसका अगर विकास किया जाए तो सबसे अमीर राज्य होगा ये। अगर सही तरीके से सबसे ज्यादा देश में अगर माइंस पाए जाते हैं तो वो हमारे झारखंड राज्य में ही पाए जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि इनको संभालने की बागडोर लुटेरों के हाथों में दिया गया है। उनका विकास वो क्या करेंगे? वो लूट कर अपने घर को, अपने तिजोरी को भर रहे हैं,
अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है इन लोगों ने, लूट लूट कर साम्राज्य खड़ा कर लिया है। आईपीएस आईएएस की तैयारी लोग कितनी मेहनत से करते हैं और उस पद में आने के बाद समय एक शपथ लेते हैं, देश के हित में जिस काम के लिए उनको दिया जाता है उसके लिए शपथ लेते हैं। पर अभी जो सोशल मीडिया के जरिए मैंने देखा, वो ऐसा लगता है कि आईएएस आईपीएस तैयारी होते हैं लूटने के लिए। और सबसे दुख की बात है, हमारा जनजाति क्षेत्र में, जो कि जनजाति बहुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये चीजें हो रही है। मैं आपको बता दूं कि झारखंड के कई जिले अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं, शेड्यूल एरिया में आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि शेड्यूल एरिया में खनिज का दोहन सिर्फ और सिर्फ आदिवासी द्वारा ही किया जा सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि झारखंड के कुछ जिले शेड्यूल एरिया में आते हैं और उन शेड्यूल एरियाज में सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर है कि उन शेड्यूल एरियाज में खनिज पदार्थ का दोहन सिर्फ आदिवासी द्वारा ही किया जा सकता है। इसे समता जजमेंट कहते हैं। कहां गई वो समता जजमेंट? उसका भी उल्लंघन हुआ है। समता जजमेंट जो बना है उसका भी उल्लंघन हुआ है। उसका दोहन आदिवासी समाज क्या करेगा? उसको तो मूर्ख बनाकर, उसको अत्याचार करके, उसकी आवाज को दबा के पल्स हॉस्पिटल बन जा रहे हैं। आज जो आप रांची के पल्स हॉस्पिटल की बात आप सुन रहे हैं, जो पल्स हॉस्पिटल जिस जमीन पर खड़ा है वो एक मुंडा की जमीन है और वो एक भूइयारी जमीन है जिसकी तो ना खरीद ना बिक्री हो सकती है। जिस जमीन पे पल्स हॉस्पिटल खड़ा है वो एक भूइयारी जमीन है और वो हमारे एक मुंडा भाई की जमीन है। और उसको जितनी बार भी उन्होंने आवाज उठाने की कोशिश की, ये मेरी जमीन है, उनको वो अगर वो जमीन है, या पहली बात तो आप खरीद नहीं सकते ना ही बेच सकते उस भूइयारी जमीन को। और अगर उसको किसी अच्छे काम के लिए, किसी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी या किसी अच्छे काम के लिए, तो उसका फायदा जिसकी जमीन है उसको जाता ही है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पर रांची में जो चलता है, बिल्डर्स अगर किसी जनजातीय जमीन को लेती है, किसी के पास बहुत बड़ी जनजाति जमीन है, उसको अगर बिल्डिंग के पर्पस में लिया जाता है तो उनको उसके एवज में, उस जमीन के एवज में कुछ अच्छी खासी रकम दी जाती है। उसके बाद जो बिल्डिंग तैयार होता है, जो अपार्टमेंट खड़ा होता है, उस अपार्टमेंट में 5 से 6 फ्लैट्स उसको दिए जाते हैं ताकि एक में वो रह सके, 1 या 2 या 3 जितने भाई है उसमें रह सके, बाकी को वो किराए में देकर अपना जीवन यापन कर सके। इसलिए इस तरह की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन जो पल्स हॉस्पिटल बना है, उस जमीन पे उस मुंडा हमारे भाई को, उसको दबाया गया है, उसको धमकाया गया और वहां पे वो हॉस्पिटल खड़ा हो गया है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि उस जमीन के लिए जो लोन लिया गया है, वो लोन कैसे पास हुआ, वो नक्शा कैसे पास हुआ, ये तो जांच का विषय है। बाहर से लोग आकर हमारे जो जनजाति जमीन है उसको तो लूट ही रहे हैं, उल्टा उनको धमका भी रहे हैं, धमका कर दबा रहे। कुछ देने की बात तो दूर, उनको धमका रहे हैं, धमका कर चुप करा रहे। इतना बड़ा पल्स हॉस्पिटल, और मैं बहुत जल्द उसकी भी वीडियोस आपको, उसका लाइव जाऊंगी, उनके जो पल्स हॉस्पिटल की जमीन के जो मालिक है उनकी स्थिति भी आप तक लाऊंगी। वो जस्ट पल्स हॉस्पिटल के पीछे रहते हैं और उनकी हालत बहुत दयनीय है। वो एक झोपड़े में रहते हैं और पल्स हॉस्पिटल के ओनर की हालत देखिए, वो राजा की तरह जीते हैं। बहुत दुख की बात है ये, और इसके लिए जिम्मेदार हम लोग हैं। उन नेता और सांसदों को मैं बोल रही हूं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, वहां तक आवाज उठाने में, सदन तक इस बात को, वो लोग चुप बैठे। 22 साल हो गए, 22 साल से आप चुप है, किस लिए, क्यों, क्या कारण है, कौन सा डर है, किस डर से आप चुप है? अपने राज्य में ये अन्याय हो रहा है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, अपने जनजाति जमीनों को लूटा जा रहा है, जो कि भूइयारी जमीन है, जिसको ना बेचा ना खरीदा जा सकता, उसको लिया जा रहा है। आज मैं इस लाइव के माध्यम से अपनी ये आवाज आप सबसे
विनती करती हूं, निवेदन करती हूं कि मेरे इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी तक मेरी ये आवाज जाए और हमारे राज्य के लिए एक जांच आयोग बैठाई जाए। और मैं दावे के साथ कहती हूं, रांची में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, जितने बड़े बड़े मॉल, सिनेमा हॉल, थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सारे हमारे जनजाति जमीन पर ही बना है और उनको लूट के बनाया गया है। अगर इसकी जांच बैठाई जाए, मैं चाहूंगी, मैं निवेदन करूंगी, मैं अपनी रिक्वेस्ट इस लाइव के माध्यम से जो है माननीय श्री प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी। ट्वीट भी मैं करूंगी उनको कि यहां एक जांच आयोग जल्द से जल्द बैठाई जाए ताकि जो जमीन हमसे लूट ली गई है उसके एवज में हमारे जो जनजाति भाइयों को लूटा गया, उनके जीविका के, उनके परिवार के, उनके जो आने वाली पीढ़ी का कोई एक उपाय हो सके, उनके लिए कोई एक व्यवस्था हो सके। हमने ये सपना नहीं देखा था झारखंड राज्य के लिए। झारखंड राज्य को इसीलिए नहीं किया था कि आप बाहर से आए और हमें लूटे। मैं इस लाइव के माध्यम से जो भी मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, जितने भी बड़े लोगों तक, माननीय प्रधानमंत्री जी तक, गृह मंत्री तक ये मेरी बात पहुंचे और जितने लोग भी दोषी हैं हमें लूटने के लिए, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उनको हमारे क्षेत्र में इसीलिए भेजा गया था कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। आज आप जाकर देखिए गुजरात के गांव गांव में, मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, इसीलिए मैंने बहुत जगह मैं गई हूं। मैंने देखा है गांव गांव में, छोटे छोटे इंटीरियर गांव में पानी की व्यवस्था है, अच्छी सड़क है, बिजली है, हर सुविधा है। महाराष्ट्र में भी ऐसे हालत है, बहुत अच्छी सुविधा है। लेकिन आप हमारे झारखंड में आइए, झारखंड के गांव अभी भी वैसे हैं। ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना किसी चीज की व्यवस्था नहीं। यहां तो सिर्फ और सिर्फ लूटने की एक साजिश चल रही, लूट तंत्र चल रहा है। यहां झारखंड राज्य बनने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े पद में, अधिकारियों के बड़े बड़े पद में बैठे लोगों के बड़े बड़े साम्राज्य खड़ा हो गया। मैंने जैसे कहा, फर्श से अर्श पहुंच गए। जो लोग कल फर्श में बैठते थे वो आज वहां पहुंच गए। जो लोग कल झोपड़े में रहते थे आज आलीशान बंगले में है। जो लोग कल साइकिल में घूमते थे वो आज लग्जरी कार में है। और जो लोग गुमटी लगाते थे आज उनके शॉपिंग मॉल से। और वो किनके बदौलत? हम जनजातियों को लूट करा इन लोगों ने ये किया है। कब जवाब लेंगे हम? जब मैं एक सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता होकर अपनी आवाज उठा सकती हूं अपने जनजाति समाज के लिए, अपने जनजाति क्षेत्र के लिए। तो मैं इस लाइव के माध्यम से उन विधायकों और सांसदों से पूछना चाहती हूं कि आपके पास तो पावर और पोजीशन है, फिर आप क्यों आवाज नहीं उठाते? कितनी सारे कानून बने हुए हैं लेकिन सबका उल्लंघन हो रहा है। हमेशा से हमारे जनजाति समाज को लूटा गया है। धर्मांतरण कम हो रहा था, धर्मांतरण तो था ही था। उसके साथ जय श्री राम आशीष जी, पल्स हॉस्पिटल न जाने और कितनी सारी। जब पल्स हॉस्पिटल के ओनर से आप लोगों को मिलवाऊंगी, उस जमीन के मालिक से मिलवाऊंगी, तो आपको रोना आ जाएगा। वो आज भी एक एक पैसे के लिए मोहताज है। उसकी घर की हालत दयनीय है। वो धंसने अब गिर जाए तब गिर जाए की हालत में है। और उसके जमीन में इतनी बड़ी पल्स हॉस्पिटल खड़ा हो गया है। और जब भी वो उसके लिए कुछ बात करने जाए, किसी विषय में बात करने जाए, तो ये लोग आजकल जो चर्चे में हैं, जो लोग, उन लोगों ने प्रशासन की मदद से उनको दबा दिया गया है। मतलब भ्रष्टाचार में प्रशासन का साथ है, प्रशासन भी साथ दे रही है इस भ्रष्टाचार में। हमने ये सपना लेकर झारखंड राज्य को अलग नहीं किया था। कब तक हम लूटते रहेंगे?
मैं उन जनजातीय सामाजिक कार्यकर्ताओं को और संगठन को भी इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगी, हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगी कि अब भी वक्त है, जागिए। एक और लड़ाई के लिए तैयार होइए, एक और उलगुलान जो हमारे क्षेत्र को लूटा जा रहा है, कचोटा जा रहा है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ एक राज्य बना दिया जा रहा है, उसके लिए आवाज एक और उलगुलान में साथ दीजिए। अगर आप आवाज नहीं उठा सकते तो आवाज उठाने वाले के साथ खड़े होइए। हमारा जनजाति समाज बहुत तरह से, पहले मैं कहती थी कि उसका धर्मांतरण हो रहा है, उसकी जमीन को लूटी जा रही है, लेकिन अभी हालत और खराब है। कब तक हम अपने आप इन अत्याचारों को सहते रहेंगे? कब तक हम इन अत्याचारों को सुनते रहेंगे? अपने आप को इस तरह से टूटते हुए देखेंगे? जिस सपने के साथ हमने झारखंड राज्य का गठन किया था कि हमारे गांव गांव विकास होगा, हमारे गांव गांव में विकास होगा, बिजली पानी पहुंचेगी, वो वैसे ही है। लेकिन कुछ लोगों ने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है। जैसा आप लोग सुनते आए हैं, माफी चाहूंगी दोस्तों, पावर कट होने की वजह से थोड़ी सी अंधेरा हो गया था। जिस तरह से आपने यूपी की हालत देखी थी, यूपी में किस तरह से भ्रष्टाचार था, यूपी में किस तरह से क्रिमिनल लोगों का राज्य चलता था, एक योगी जी आ जाने के बाद उस राज्य की हालत कितनी सुंदर हो गई है, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है। अब हमारे भी झारखंड में एक ऐसे नेता की जरूरत है, एक ऐसे सांसद विधायक की जरूरत है जो योगी जी जैसा हो। हर क्षेत्र में, हमारे झारखंड के हर क्षेत्र में एक योगी जी जैसा विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे नेताओं की जरूरत है। और मैं जानती हूं कि हमारे क्षेत्र में भी ऐसे जनजाति आवाज उठाने वाले ऐसे मजबूत लोग हैं, लेकिन उन आवाजों को दबा दिया जाता है। लेकिन अब और नहीं। जब उस वक्त में भगवान बिरसा मुंडा जी ने इन लोगों से लोहा लिया, तो अब हम में क्या कमी है? हम हर लड़ाई को लड़ सकते हैं, हर लड़ाई को जीत सकते हैं। अब अपने झारखंड क्षेत्र को कोशिश करेंगे, हर क्षेत्र से जागेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो भ्रष्टाचार बाहर से लोग आकर कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को हम रोकें, उनका हम विरोध कर सके। और इस लाइव के माध्यम से उन सांसदों और नेतागणों से भी मैं विनती करना चाहती हूं कि जागिए, अपने अंदर के अंतर आत्मा को जगाइए। मन की बात, कई मैंने सांसदों को, विधायकों को मैंने देखा है कि वो लोग सोशल मीडिया में अपनी फोटोज डालते हैं कि हम प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुन रहे हैं, सामूहिक रूप में बैठ के सुन रहे हैं, सफर में हैं तो सफर में जाते जाते सुन रहे हैं, घर पे बैठे हैं तो नाश्ता करते करते सुन रहे हैं, लंच करते हुए वे सुन रहे हैं, या कुछ भी करते, हर स्थिति को वो सोशल मीडिया में हमारे नेतागण डालते हैं कि भाई हम नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात को हम सुन रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात आपको सुनने के लिए सिर्फ नहीं बोलते हैं, उस पर अमल करने के लिए बोलते हैं। वो ये बात इसीलिए कहते हैं ताकि आप उसको सुनकर आपके अंदर के मन, आपके मन में जो है बात, वो भी बाहर आए, ना कि लोगों को ये दिखाने के लिए और मोदी जी को खुश करने के लिए वो मन की बात कहते कि आप उनके साथ मन की बात को दिखाते हुए सोशल मीडिया में बहुत हंसी आती है, बहुत दुख भी होता है कि ये बात दिखाते हैं लोग कि हम जो है नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुन रहे हैं, हम यहाँ बैठ के देख रहे हैं, हम वहाँ बैठ के देख रहे हैं मन की बात। कौन सी मन की बात को सुन रहे हैं? उनकी मन की बात तो वो आपको इसीलिए बताते हैं ताकि वो जो कर रहे हैं आप भी वो करें। आपकी अंतरात्मा कब जागेगी? उनकी मन की बात को देखकर हमारे यहाँ के जो बैठे हैं पद में, उनको मैं पूछना, आप भी अपनी मन की बात कब सुनेंगे और कब उस आवाज को बाहर लाएंगे, कब वो बात को सदन तक पहुंचाएंगे ताकि आपकी मन की बात का असर हमारे जनजातीय क्षेत्र में हो और एक ये संपन्न राज्य बने, एक विकसित राज्य बने, एक सुंदर झारखंड बने। कब आप अपनी मन की बात को
जो पावर आपको, जय श्री राम विराज, आपको जो पावर और पोजीशन दी गई है सदन तक आवाज उठाने के लिए, उस मन की बात को बाहर निकाल के आप सदन पर कब आवाज उठाएंगे? मन की बात सिर्फ सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए नहीं और दिखावे के लिए नहीं। मोदी जी मन की बात इसीलिए करते हैं कि उनकी मन की बात को सुनकर आप कुछ सीखें। और आप क्या सीखते हैं? सोशल मीडिया में बैठ के उसका पिक्चर डाल देते कि आज मोदी जी का मन की बात आई थी, हमने सुनी। क्या फायदा? उनकी मन की बात को सुनकर क्या फायदा? क्या आप अपनी मन की बात को बाहर तक रखते हैं? आप जिस पद में बैठे हैं, क्या आपने उस पावर और पोजीशन का फायदा उठाया? क्या आपने अपने क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार और ये सारी जो लूट हो रही है इसके विषय में बात रखी आपने? किसी को चिंता नहीं। 22 सालों से हर सांसद विधायक चुप बैठा है। बाहर से लोग आकर लूट रहे हैं, भ्रष्टाचार और ना जाने क्या क्या हो रहा है। कीजिए, कोई भी आईएएस अफसर कुछ भी करे, किसको क्या लेना देना, लेकिन हमें लेना देना है। क्योंकि वो जो बाहर से आकर लोग ये सब कर रहे हैं, वो हमारे जमीन पर अपने साम्राज्य को खड़ा करके अपने जो है अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत कर रहे हैं। और जो हमारे जनजाति समाज जो जिसका सबसे बड़ा सहारा उसका जमीन है, उसको लूट कर उसको विलुप्त कर रहे हैं। उसके लिए आवाज आप कब उठाएंगे? अगर आपको वो पद दिया गया है तो उस पद का सदुपयोग कीजिए, वरना अगर थोड़ी सी भी यहां पे बाकी बची है तो इस्तीफा दे दीजिए। आप जैसे लोगों की हमारे समाज को, हमारे राज्य को जरूरत नहीं है। अब हर राज्य में, जैसा मैंने कहा, हर राज्य में, हर क्षेत्र में हमें योगी जी जैसा सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री चाहिए, वरना लूटने वालों की कमी नहीं है। मैं इस लाइव को चाहूंगी ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें। हमारे झारखंड की हालत बहुत ही दयनीय है। ये विषय मेरा नहीं है। मैं हमेशा अपने जनजाति क्षेत्र में अपने जनजाति भाइयों को धर्मांतरण से बचा रही थी, लेकिन जब ये बात सोशल मीडिया से बाहर आई तो सच में आप लोगों को समझ में कितना आया, कितना आप मेरे मन की बात, मेरी दर्द को समझ सक रहे हैं, मैं नहीं बता पा रही हूं। लेकिन हमारे अपनों ने भी बलिदान दिया है अपने आन बान शान के लिए, अपने हक और अधिकारों के लिए उन्होंने बलिदान दिया है। और चंद लोग चंद टुकड़ों के लिए स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में बहकर अपने ही समाज को खत्म कर रहे हैं। लेकिन हम कब तक इसको बर्दाश्त करेंगे? बहुत हो चुका। झारखंड में बहुत खेल खेल लिया आपने। ये एक बहुत ही खनिज पदार्थों से भरा हुआ, जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही सुंदर राज्य है। जितना सुंदर वो है उतना ही अमीर भी है, उतना ही वो हर चीज से परिपूर्ण है। लेकिन भ्रष्टाचार ने इसे खत्म कर दिया है। इस लाइव के माध्यम से मैं ये बात नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहती हूं और उनसे ये अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे झारखंड राज्य के लिए एक जांच आयोग बैठाया जाए और रांची और आसपास के जितने झारखंड के बड़े बड़े शहर हैं उन पे जांच आयोग बैठाया जाए। हर मॉल, हर सिनेमा हॉल, हर थिएटर, हर हॉस्पिटल, हर एक की जांच होनी चाहिए। और मैं दावे के साथ फिर से एक बार कहती हूं कि वो सारे हमारे जनजाति भाइयों के जमीन को लूट कर बनाए गए। हमें इस भ्रष्टाचार से बचाइए, हमारे राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त कीजिए और हमारी सहायता कीजिए। जोहार।